अगर आप बिना 100 मीटर दौड़े ये पता करना चाहते हो कि आपके 100 मीटर का टाइम कितना आएगा तो ये वीडियो आपके लिए है। अब लेकिन बिना दौड़े तो अभी पता नहीं कर पाओगे, आपको दौड़ना तो पड़ेगा लेकिन 100 मीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा। आप कोई भी 2 रेपिटेशन दौड़ना और उनकी मदद से आप ये पता कर लोगे कि आपके 100 मीटर का टाइम कितना आएगा। अब आपको कौन सी रेपिटेशन का टाइम लेना है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आपको इनमें से किसी भी एक डिस्टेंस का टाइम पता होना चाहिए और इसके साथ साथ 40, 50, 60, 70, 80 और 90 इनमें से भी किसी एक रेपिटेशन का टाइम पता होना चाहिए। लेकिन उन दोनों में से कोई भी रेपिटेशन सेम नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप रेपिटेशन का टाइम लोगे आप वो हैंड टाइम ना लेके इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग लेना, क्योंकि हैंड टाइम उतना एक्यूरेट नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा एक्यूरेट रहेगा। और जो टेबल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा उस टेबल में अगर आप एक्यूरेट टाइमिंग नहीं डालोगे तो फिर जो आंसर आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं रहेगा। मान लो इनमें से आप 30 मीटर और 40 मीटर का टाइम ले रहे हो। अब आपको कोशिश ये करना है कि आप 30 मीटर अलग और 40 मीटर अलग इस तरीके से टाइम ना लो, बल्कि आप एक ही बार 40 मीटर दौड़ो और उसी में से आप अपने 30 मीटर और 40 मीटर दोनों का टाइम निकाल लो। अब ऐसा क्यों करना है वो बता देता हूँ। मान लो आपने एक रेपिटेशन लगाई 30 मीटर की और उसमें आपका टाइम आया 4.10। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके आप 40 मीटर लगाओगे और हो सकता है आपके 40 मीटर का टाइम आ गया 5.18। आपका 30 मीटर और 40 मीटर दोनों का ये पर्सनल बेस्ट है, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब आपने वो 40 मीटर 5.18 की लगाई तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपने 40 मीटर दौड़ा है उसका जो पहला 30 मीटर था वो 4.15 का था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 30 मीटर 4.10 से कम में आया हो। तो ऐसे केस में दोनों रेपिटेशन में सेम एफर्ट नहीं रहेगा। इसी वजह से आप एक ही बार दौड़ना, लेकिन उसमें आप 2 रेपिटेशन का टाइम ले लेना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग कैसे लेते हैं ये आपको फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। आई होप आप अभी तक का प्रोसेस अच्छे समझ गए होंगे। आपको सिर्फ एक बार दौड़ना है और वो एक बार जब आप दौड़ोगे तो उसमें से आपको कोई भी 2 रेपिटेशन का टाइम लेना है और इन दोनों में से आप कोई भी डिस्टेंस चूज कर सकते हो जो आपको चूज करना है। अब इसके बाद आपको ये टेबल को देखना है। यहाँ पे मैं आपको सभी डिस्टेंस के टेबल दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम 30-40 का देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 30 मीटर की रेपिटेशन लगाई और फिर 40 मीटर की। हो सकता है आपके 30 मीटर का टाइम 4.70 आया और 40 मीटर का टाइम आया 5.85। तो इन दोनों के हिसाब से आपके 100 मीटर का टाइम आएगा 12.75। सेम ऐसे ही अगर आपके 30 मीटर का टाइम 4.80 आया है और 40 मीटर का टाइम आया 5.95 तो इसके हिसाब से आपके 100 मीटर का टाइम आएगा 12.85। तो ऐसे ही आप जो 2 रेपिटेशन लगाओगे उनके सामने की जो लाइन है वो जहाँ पे जुड़ रही है उतना ही आपके 100 मीटर का टाइम आएगा। अब जैसे ये 30 और 40 का टेबल है ऐसे ही ये टेबल चेंज होते रहेंगे। ऐसे ही आप 30 और 50 का टेबल देख सकते हो। 30 और 60 का भी एक टेबल रहेगा, 30-70, 30-80, 30-90 और सेम ऐसे ही 40-50, 40-60, 40-70, 40-80, 40-90। फिर रहेगा 50-60, 50-70, 50-80, 50-90 और 60-70, 60-80, 60-90, फिर 70-80, 70-90 और 80-90। तो ये जितने भी टेबल दिखाए हैं आपके काम का जो टेबल है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि इस टेबल में बहुत सारे इम्पॉसिबल केसेस भी हैं, मतलब जो चीज़ें कभी पॉसिबल ही नहीं होंगी। जैसे कि अगर आपके 30 मीटर का टाइम 5.00 आ रहा है और आपके 40 मीटर का टाइम 5.75 आ रहा है तो इसके हिसाब से आपके 100 मीटर का टाइम आएगा 10.25। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एथलीट के 30 मीटर का टाइम 5 सेकंड आए और वो 40 मीटर को 5.75 में कर ले। मतलब 0.75 सेकंड्स में कोई बंदा 10 मीटर कैसे दौड़ सकता है, और वो भी वो बंदा जिसके 30 मीटर का टाइम 5 सेकंड आ रहा है। तो जो ये टेबल है इसको आप सिर्फ प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करना, मतलब कोई भी आप 2 रेपिटेशन चूज करना और उनके हिसाब से ये चेक कर लेना कि आपके 100 मीटर का टाइम कितना आएगा। इस टेबल को यूज करके आप अपने लिए कोई गोल्स सेट मत करना। जैसे कि अगर एक एथलीट है उसके 30 मीटर का टाइम आ रहा है 5 सेकंड और 40 मीटर का टाइम आता है 6:45, तो इसके हिसाब से उसकी 100 मीटर आ जाएगी 15.15 सेकंड्स में। लेकिन जो ये एथलीट है ये चाहता है कि ये 10.5 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ ले। तो अब इसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हाँ 30 मीटर तो मेरा 5 सेकंड में आ रहा है, बस मैं 40 मीटर के टाइम को कम करके 5.75 कर लूँ, अगर ये कर लूंगा तो मेरा टाइम 10:25 आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। और अगर ये एथलीट कोशिश भी करेगा अपने 40 मीटर के टाइम को कम करने की तो बहुत ज्यादा चांस है कि इसका 30 मीटर का टाइम भी कम हो जाएगा और जो ये 10:25 का टाइम लाना चाह रहा था वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस टेबल को यूज करके आप अपने लिए टारगेट सेट मत करना, बस ये चेक कर लेना कि आपके 100 मीटर का टाइम कितना आ सकता है। अब इसके बाद भी 2 केसेस होंगे। पहला है कि जो ये टाइम प्रेडिक्ट कर रहा है आपका उससे कम टाइम आ जाएगा, और एक है कि जितना ये टाइम प्रेडिक्ट कर रहा है उससे ज्यादा टाइम आएगा। अगर आपका टाइम इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी वो रेपिटेशंस डाली थी, जैसे 30-40 डाली या फिर 40-50 डाली, तो उनमें से जो बड़े वाली रेपिटेशन थी उसके बाद आप अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच रहे हो। जैसे अगर आपके 40 मीटर का टाइम इतना आया और 50 मीटर का टाइम इतना आया तो उसके हिसाब से आपके 100 मीटर का टाइम इतना आएगा।
लेकिन हो सकता है कि आपके 100 मीटर का टाइम इससे भी कम आ गया। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप 50 मीटर के बाद भी अपनी स्पीड को बढ़ाते गए। और एक और चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है आपका टाइम इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, और ऐसा तब होगा जब आप अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे और लास्ट में स्लो डाउन हो जाओगे। तो आपको उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, या फिर अपनी स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एक्सप्लोसिवनेस कोई भी चीज़ बढ़ाने में आपको दिक्कत हो रही है, आप मेहनत तो करते हो, बहुत टाइम हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए, फिर भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर उसके लिए आप मेरी अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा पाओगे। अगर आपको अकेडमी की और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब जो ये टेबल मैंने आपको दिखाया है, ये काम कैसे करता है वो एक बार बता देता हूँ। इसमें हम लोग कोई भी 2 रेपिटेशन का टाइम यूज करेंगे। तो अगर हमें 2 रेपिटेशन का टाइम पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उन दोनों के बीच में हमें कितना टाइम लग रहा था। जैसे 30 मीटर और 50 मीटर, इसके बीच में 20 मीटर का गैप है, तो आपके 20 मीटर का टाइम हमें पता चल जाएगा। और अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मीटर का टाइम पता चल जाएगा कि आप 10 मीटर इतने सेकंड में दौड़ सकते हो। अब 30 मीटर के बाद 70 मीटर बचा है, तो 7 बार अगर आप 10 मीटर दौड़ोगे तो हमें ये पता है कि लास्ट का 70 मीटर आपका कितने टाइम में आएगा। और अगर हम उसे 30 मीटर के टाइम में जोड़ देंगे तो हमें 100 मीटर का टाइम पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को मैंने इस टेबल के हर एक सेल में डाला है। अब अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो उसके लिए इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और सेम ऐसे ही परसों मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको आपके 50 मीटर के टाइम को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और हाँ, इस बार आपको कोई भी रेपिटेशन नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब बिना दौड़े आप अपने 50 मीटर का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।